नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले एक बड़े अपडेट की। राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा अपडेट है और यदि ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा, ये बहुत बड़ा बदलाव होगा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से। जी हाँ दोस्तों, आरएएस भर्ती परीक्षा पैटर्न पर एक ही परीक्षा से एक साथ कई भर्ती करवाने की तैयारी। बताते हैं कि आरएएस का पैटर्न क्या है। आरएएस का पैटर्न आप लोग जानते हैं दोस्तों कि काफ़ी सारे जो पद हैं आरएएस के अधीनस्थ सेवाओं में शामिल हैं, प्रशासनिक सेवाओं के शामिल हैं। आप लोगों को याद होगा कि 30-40 प्रकार के पद आरएएस में आते हैं और एक ही उसमें योग्यता होती है, एक ही भर्ती होती है। फिर प्रेफरेंस के आधार पर आप लोगों को एसडीएम का पोस्ट मिल गया, आप लोगों को मान लो एसीटीओ का पोस्ट मिल गया, वाणिज्यिक कर अधिकारी का, आप लोगों को तहसीलदार का मिल गया, नायब का मिल गया। ऐसे जो आरएएस में तमाम तरीके की पोस्ट आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग मिलती है ना, और परीक्षा क्या होती है एक ही। तो उस पैटर्न पर बहुत सारी भर्तियों कराए जाने की तैयारी यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आरएएस कंबाइंड की तर्ज पर कंबाइंड परीक्षा, इससे पूरी भर्ती व्यवस्था सुधरने जा रही है। जी हाँ, बताते हैं आप लोगों को। देखिए, ये बोर्ड के अध्यक्ष हैं मेजर जनरल आलोक राज, और इनका कहना है कि बोर्ड में हम परीक्षाओं में कुछ आमूल-चूल रिफॉर्म्स पर विचार कर रहे हैं। यानी कि जो परिवर्तन हैं, रिफॉर्म्स हैं, वो यहाँ पर बोर्ड लागू करना चाह रहा है, विचार कर रहा है, जिससे परीक्षाएं छोटी यानी कि 1.5-2-2.5 घंटे की हो। परीक्षाएं क्या हो, उसका टाइमिंग कम हो जाए। 1.5 घंटे की परीक्षा हो गई, 90 मिनट्स की, 120 मिनट्स की, ठीक है। और सवाल कितने हों, 90 सवाल हों, यानी कि अगर 90 मिनट्स की आ रही है तो 90 सवाल हों, 2 घंटे की में 120 सवाल हों और 150 मार्क्स हों, है ना। ये प्रश्न होने चाहिए। उसके बाद बता रहे हैं बोर्ड के अध्यक्ष कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सिर्फ 10th 12th और ग्रेजुएशन हो। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, ये 3 तरीके की क्वालिफिकेशन हो ज़्यादातर, यानी जहाँ संभव हो पाए, ठीक है। आरएएस कंबाइंड की तर्ज पर कंबाइंड एग्जाम हो तो एक ही एग्जाम से हम कई सारी भर्ती एक साथ करा सके। आरएएस में जैसे एक एग्जाम होता है, 2 होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। हालांकि इंटरव्यू नहीं होने वाला इनको कोई भी में 10-12 के हो ग्रेजुएशन की परीक्षाओं में, और एक ही भर्ती हो और उसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वाले सारे के सारे बैठें, और उन बैठने के बाद में अलग अलग जो है प्रेफरेंस के आधार पर जो है उसमें पोस्टिंग मिले या फिर उन बच्चों को उन नौकरियां मिले। ये यहाँ पर बोर्ड की तरफ से कहा गया है। और एक साथ क्या होगा, काफ़ी सारी भर्तियां एक साथ हो सकेंगी। इस प्रयास पर हम विचार कर रहे हैं। वक्त ज़रूर लगेगा, मगर इससे पूरी भर्ती व्यवस्था सुधरेगी। युवाओं को कम परीक्षाओं में बैठना पड़ेगा, संसाधनों की बचत होगी, भर्तियां फास्ट होंगी, प्रेफरेंस विकल्प की वजह से सीटें खाली नहीं जाएंगी और सरकारी खजाने पर बोझ भी कम होगा। साथ ही परीक्षा ड्यूरेशन कम होने से एक ही दिन में मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम करा पाएंगे। ये हमारा प्रपोजल होगा, लेकिन विभाग और राज्य सरकार ही इस पर अपना अंतिम निर्णय लेंगे। यानी कि बोर्ड की तरफ से, बोर्ड का अच्छा प्रयास है, आरएएस पैटर्न पर वो भर्ती कराना चाहता है, लेकिन सब कुछ तय करना है किसको, राज्य सरकार को, भजनलाल शर्मा सरकार को। वो किस तरीके से इस बात को सोचती है। हालांकि दोस्तों, बोर्ड के द्वारा ये जो सोच है, जो बोर्ड की तरफ से जो विचार है, ये जो आइडिया है, ये बहुत अप्रिशिएट करने लायक है, प्रशंसनीय है। क्योंकि इससे क्या होगा, रिफॉर्म्स आएगा, 1.5-2 घंटे की एग्जाम्स होगी, 100, 90, 120, 150 सवाल होंगे, 10-12 और ग्रेजुएशन की उसमें योग्यता रहेगी, तो सारे एग्जाम्स एक साथ हो जाएंगे। फिर जिसको भाई साहब, जिसको एलडीसी बनना है वो एलडीसी बन जाएगा, जिसको पुलिस में जाना पुलिस में बन जाएगा, जिसको मान लो पटवारी बनना है वो पटवारी ज्वाइन कर लेगा एक ही परीक्षा से। किसी को ग्राम सेवक बनना होगा, ग्राम सेवक ज्वाइन कर लेगा। एक ही परीक्षा होगी और उसी परीक्षा के आधार पर प्रेफरेंस ले ली जाएगी, कौन क्या बनना चाहता है। तो पटवारी बनेगा तो फिर वो दूसरी पोस्ट उसके लिए छूट जाएगी, तो खाली नहीं रहेंगी सीटें। यानी काफ़ी अच्छा बदलाव है। जिसको जो पसंद होगी वो पोस्ट ले लेगा, ABCD ऐसे करके। कोई सी भी, आप लोगों को D पसंद है आप लोग D ले लीजिए, लेकिन आप लोग ABC छोड़ देंगे 3 लोगों के लिए। तो ये बड़ा बदलाव दोस्तों संभव है यदि चाहें तो। फिलहाल दोस्तों, ये विचार जो है, फिलहाल बोर्ड अध्यक्ष जो हैं आलोक राज, उनके विचार जो है उनके मन में ही चल रहा है। आगे धरातल पर कैसा ये प्रतीत होगा, धरातल पर उतरेगा नहीं उतरेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन सोच अच्छी है, इस बदलाव की हम प्रशंसा करते हैं कि अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो निश्चित तौर से ये बड़ा रिफॉर्म होगा। और ऐसे बदलाव करने चाहिए ताकि एक ही परीक्षा से मल्टीपल वैकेंसीज
मल्टीपल जो पोस्ट हैं वो भरी जा सकें और एक ही परीक्षा हो, जिससे कि बच्चों को बार बार फलाना धिमकाना ये परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं फिलहाल दोस्तों। लगा कि यार इस पर आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो बनाया जाना चाहिए, तो वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए। और ये बोर्ड चेयरमैन के द्वारा ट्वीट करके इस बात की एक्स प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग अब फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आरएस का पैटर्न क्या है। ठीक है साथियों, तो ये बड़े आमाचूल जो परिवर्तन हैं, रिफॉर्म्स हैं, वो बोर्ड करना चाह रहा है। फाइनल डिसीजन लेना है सरकार को, विभाग को, ये सारी चीज़ें सरकार तय करने वाली है कि क्या कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर होता है तो बहुत बेहतर होगा राजस्थान के युवाओं के लिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आप लोग अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।